जानकी मंगल जब एक विवाह लोक मंगल बन गया। कभी कभी इतिहास में कोई घटना केवल घटती नहीं, वह सभ्यता की स्मृति बन जाती है। और कभी कभी एक विवाह केवल दो व्यक्तियों को नहीं जोड़ता, दो परिवारों को, दो संस्कृतियों को और दो जीवन दृष्टियों को भी जोड़ देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की जानकी मंगल ऐसी ही एक अमर कृति है। तुलसीदास जयंती के इस विशेष अवसर पर एक प्रश्न, आज जब विवाह इतने आधुनिक हो गए हैं, फिर रिश्ते इतने अस्थिर क्यों होते जा रहे हैं? मिथिला में राजा जनक की प्रतिज्ञा थी, जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही जानकी का वरण करेगा। एक एक करके वीर राजा आगे बढ़ते गए। शक्ति थी, समर्थ था, लेकिन धनुष नहीं उठा। फिर राम आगे बढ़े। ना अहंकार, ना प्रदर्शन, केवल सहजता, और धनुष टूट गया। तुलसी लिखते हैं, बरिसन लागे सुमन सुर दुदुम्भी बाजी, मुदित जनकपुर परिजन नरपगह लाजी। देवता पुष्प बरसाते हैं और मिथिला आनंद से भर उठती है। लेकिन उस दिन केवल शिव धनुष नहीं टूटा था, अहंकार टूटा था और मर्यादा की विजय हुई थी। फिर आती है अयोध्या से बारात, राम, लक्ष्मण, दशरथ और पूरा परिवार। और यहाँ जानकी मंगल हमें विवाह का वह अर्थ दिखाता है जिसे शायद आज हम भूलते जा रहे हैं, क्योंकि विवाह केवल आई लव यू कह देने का नाम नहीं है। विवाह है आई विल स्टैंड बाय यू, निभाने का नाम। और ये बहुत ही कम लोग जान पाते हैं इसका असली मतलब, आई विल स्टैंड बाय यू। आज रिलेशनशिप में अट्रैक्शन है, चॉइस है, फ्रीडम है, लेकिन क्या हमेशा कमिटमेंट भी है? हम साथी चुनने में बहुत सी सावधानियां बरतते हैं, लेकिन क्या साथ निभाने के लिए उतने ही तैयार होते हैं? आज छोटी सी असहमति इतनी बड़ी बन जाती है कि कन्वर्सेशन की जगह सेपरेशन, समझने की जगह ब्लेमिंग और पेशेंस की जगह डिवोर्स ले लेते हैं। निसंदेह हर विवाह को बचाना आवश्यक भी नहीं है। जहां हिंसा हो, शोषण हो या गंभीर अन्याय हो, वहां अलग हो जाना ही उचित है। लेकिन हर डिसएग्रीमेंट को, इनकम्पैटिबिलिटी और कठिन फेज को फेल्ड रिलेशनशिप मान लेना भी शायद रिश्तों की सबसे बड़ी विडंबना ही है। यही जानकी मंगल आज समय से संवाद करता है। राम और सीता का विवाह केवल उत्सव नहीं था, उसके आगे वनवास था, वियोग था, संघर्ष था। अर्थात विवाह का अर्थ ये नहीं है कि जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। विवाह का अर्थ है प्रॉब्लम्स आने पर रिलेशनशिप कैसे खड़ा रहेगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि प्रॉब्लम्स में रिलेशनशिप को कैसे बचाया जाए। राम के जीवन में राज्य गया, सुख गया, वन आया, लेकिन धर्म नहीं गया। सीता के जीवन में भी राजमहल छूट गया, वनवास आया, संघर्ष आया, लेकिन उनका संबंध का आदर्श केवल सुख पर आधारित नहीं था। और यही बात आधुनिक विवाह को जानकी मंगल से सीखनी चाहिए। लव विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अट्रैक्शन, लव with responsibility becomes relationship, and relationship with dharma becomes a lifelong bond। जनक और दशरथ का संबंध भी देखिए। राम और सीता के विवाह के साथ केवल दो व्यक्ति नहीं जुड़े, दो परिवार जुड़े, दो वंश जुड़े, मिथिला और अयोध्या जुड़े। यही मंगल है। मंगल केवल विवाह मंडप में बजने वाले मंगल गीत नहीं है। मंगल वह है जहां प्रेम हो लेकिन अहंकार न हो, स्वतंत्रता हो लेकिन उत्तरदायित्व भी हो, मतभेद हो लेकिन संवाद बना रहे, और कठिनाइयां आए लेकिन सम्मान ना टूटे। आज की पीढ़ी को जानकी मंगल विवाह का कोई पुराना फॉर्मूला नहीं देता, ये एक वैल्यू सिस्टम देता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण वैल्यू सिस्टम हमें प्रदान करता है ये जानकी मंगल, क्योंकि रिश्ते केवल कंपैटिबिलिटी से नहीं चलते, कैरेक्टर, पेशेंस, सैक्रिफाइस, कम्युनिकेशन और कमिटमेंट से भी चलते हैं। और शायद तुलसीदास की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, उन्होंने राम और सीता को केवल देवता बनाकर दूर नहीं रखा, उन्होंने हमारे घरों में उतार दिया। माता पिता के प्रेम में, विवाह की वेदी में, विदाई के आंसुओं में और जीवन के संघर्षों में। इसीलिए जानकी मंगल केवल राम और सीता के विवाह का काव्य नहीं है, ये उस क्षण का काव्य है जब शक्ति को मर्यादा मिली, प्रेम को धर्म मिला
और दो परिवारों को संबंध मिला और एक विवाह को लोक मंगल का अर्थ मिल गया। आज विवाह टूटने की चर्चा बहुत होती है। शायद हमें विवाह बचाने से पहले ये समझना होगा कि विवाह बनाया कैसे जाता है, क्योंकि एक सफल मैरिज केवल दो कंपैटिबल लोगों का मिलन नहीं है। ये इम्परफेक्ट लोगों का एक दूसरे को समझने का, स्वीकारने का, साथ बढ़ने का और सतत प्रयास है। और यही कारण है कि आज जानकी मंगल केवल जानकी का मंगल नहीं है, वह परिवार का मंगल है, समाज का मंगल है, संस्कृति का मंगल है और अंततः मानवता के मंगल की शाश्वत कामना है। तुलसीदास जयंती पर गोस्वामी तुलसीदास को शत शत नमन। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। राधे राधे, राधे राधे।